एक रात रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। काफी देर हो गई थी और रमेश सो ही नहीं पा रहा था। रमेश उठता है और चप्पल पहनकर बाहर सैर पर निकल जाता है। अक्सर गांव में लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं, पर उस दिन 6 बजे भी सब सो रहे होते हैं। रमेश को ये बात अजीब तो बहुत लगती है और वो इधर उधर देख भी रहा होता है कि शायद उसे कोई दिख जाए, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक कोहरा जमा होता है। रमेश उस कोहरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उसे एक घूंघट वाली औरत दिखती है। ये इस वक्त दुल्हन, वो भी अकेली? जरा चल कर पूछता हूँ कि क्या चक्कर है। रमेश उस दुल्हन के पास जाता है। उसने लंबा सा घूंघट किया होता है। रमेश उसके हाथों की तरफ देखता है। उसके हाथ बेहद ही खूबसूरत होते हैं और चूड़ियों में तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। रमेश तो उनको देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो उससे धीरे से पूछता है, कौन हो आप और यहाँ ऐसे अकेले? मेरा नाम माया है। मैं इस गांव की नहीं हूँ, पास वाले गांव से हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है, तो बस मैं तो उससे मिलने आई थी। पर इतनी सुबह? सुबह नहीं, अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। क्या? पर मैंने तो घड़ी में टाइम देखा था। लगता है घड़ी रुक गई थी। तभी मैं सोचूं कि कोई गांव में अभी तक उठा क्यों नहीं। खैर, तुम इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम इस घूंघट को उठा नहीं सकती? मतलब ऐसे ही, वो मुझे लगा मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमको देखा भी नहीं। क्या सच में तुम मेरी शक्ल देखना चाहते हो? ठीक है, फिर ये देखो। माया इतना कहते ही अपना घूंघट ऊपर कर देती है और रमेश उसकी शक्ल देखकर दूर पीछे जाकर गिरता है। उसके सामने कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी होती है। रमेश की तो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही होती। वो इतना घबरा जाता है कि अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। क्या हुआ? तुम तो मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना, तो फिर अब डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, फिर तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो एक बार मेरी शक्ल देख लेता है फिर हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे पास बुलाती रहती है। रमेश चुड़ैल की तरफ देखता ही रहता है और धीरे धीरे उसका दिमाग उस चुड़ैल के वश में हो जाता है। चुड़ैल बड़ी खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब आएगा मजा। वो चुड़ैल वापस अपना घूंघट करती है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। रमेश को कुछ होश नहीं होता।